हनुमान जी को शिव के रुद्र अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनका जन्म अंजना माता की कठोर तपस्या का फल था। वायुदेव ने उन्हें पुत्र रूप में वरदान दिया, इसलिए वे वायुपुत्र कहलाते हैं। बचपन में ही वे अपार शक्ति से भरपूर थे। उनकी चंचलता के कारण देवताओं को कई बार परेशानी होती थी। सूर्य को फल समझकर निगलने की घटना सबसे प्रसिद्ध है। इंद्र के वज्र से लगी चोट ने उन्हें हनुमान नाम दिया। वायुदेव के रुक जाने से ब्रह्मांड संकट में आ गया था। देवताओं ने मिलकर उन्हें अनगिनत वरदान दिए। वरदानों ने उन्हें अजेय और अमर बना दिया। उन्होंने वन्यजीवन में भी अपनी अद्भुत क्षमताएं दिखाईं। उन्होंने सूर्य देव को गुरु बनाया और उनसे अध्ययन किया। वे सूर्य के तेज चलते रथ के साथ उड़ते हुए शिक्षा लेते थे। उन्होंने कम समय में सभी शास्त्र सीख लिए। वे व्याकरण, वेद और तर्कशास्त्र के विशेषज्ञ थे। उनकी विनम्रता और बुद्धिमानी दोनों ही अद्वितीय थीं। वे सुग्रीव के विश्वसनीय मंत्री बने। कूटनीति में भी वे अत्यंत कुशल थे। जहां बल की आवश्यकता होती थी वहां बल दिखाते थे। जहां बुद्धि की जरूरत होती थी वहां बुद्धि का प्रयोग करते थे। राम से मुलाकात ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने राम को परम भगवान मानकर स्वयं को समर्पित कर दिया। राम भक्ति ही उनका श्वास बन गई। सीता की खोज का कार्य उन्हें सौंपा गया। उन्होंने विनम्रता से यह जिम्मेदारी स्वीकार की। समुद्र के किनारे खड़े होकर वे अपने कार्य पर विचार कर रहे थे। जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति की याद दिलाई। ये स्मरण उनका जीवन का मोड़ था। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ समुद्र पर छलांग लगाई। उनकी छलांग ने पर्वतों को हिलाया, महासागर को एक क्षण रोक दिया। रास्ते में सुरसा ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने बुद्धि से सुरसा के मुख से बाहर निकलकर राह जारी रखी। सिंहिका ने छाया पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने सिंहिका को पराजित किया और आगे बढ़े। लंका पहुंचकर उन्होंने पहाड़ पर उतरकर नगर का निरीक्षण किया। वे छोटे रूप में लंका में प्रवेश कर गए। उन्होंने रावण के महल तक का मार्ग देखा। उन्होंने राक्षसों की शक्ति का अनुमान लगाया। वे अशोक वाटिका पहुंचे जहां सीता जी थीं। उन्होंने पेड़ पर बैठकर सीता जी का दुख देखा। फिर उन्होंने मधुर शब्दों में अपना परिचय दिया। सीता जी ने विश्वास किया और राम का संदेश सुना। उन्होंने सीता जी को राम की अंगूठी दी। उस क्षण से सीता जी को आशा मिली। उन्होंने सीता जी का संदेश लिया और जाने की तैयारी की। अशोक वाटिका में उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने वृक्षों को हिला दिया, राक्षसों को पराजित कर दिया। अक्षय कुमार का वध हनुमान जी ने किया। रावण ने उन्हें बांधने का आदेश दिया लेकिन कोई बांध न सका। रावण ने उनकी पूंछ में अग्नि लगाने का आदेश दिया। पूंछ बढ़ती गई और राक्षस उलझते गए। आग लगी तो हनुमान जी उड़ चले और लंका प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने किसी निरपराध को हानि नहीं पहुंचाई। वे राम के पास लौटे और सब विवरण सुनाया। राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें गले लगाया। युद्ध में हनुमान जी की भूमिका अपार थी। वे रणभूमि में वज्र समान शक्ति से उतरे। उन्होंने असंख्य राक्षसों को पराजित किया। वे मेघनाद से भी डटकर लड़े। उन्होंने अंगद और नील जैसे योद्धाओं को सहारा दिया। युद्ध में एक क्षण ऐसा आया जब लक्ष्मण घायल हो गए। वह दृश्य देखकर राम व्याकुल हो उठे। हनुमान जी तुरंत चिकित्सा के लिए निकल पड़े। द्रोणगिरी पर पहुंचकर वे भ्रमित हो गए। उन्हें सही औषधि पहचान में नहीं आई। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। वे तेजी से आकाश में उड़ते हुए लौटे। उनकी उड़ान से पर्वत के वन हिलने लगे। पर्वत पर बैठे पक्षी उनके साथ उड़ने लगे। लक्ष्मण को संजीवनी मिली और वे स्वस्थ हो गए। राम की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। राम ने कहा कि हनुमान जी का उपकार वे कभी नहीं चुका सकते। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि यह उनका धर्म है। उन्होंने युद्ध में रावण के कई सेनापतियों को पराजित किया। वे राम और लक्ष्मण की सेवा में सदैव उपस्थित रहे। रावण वध के बाद भी उन्होंने उत्सव नहीं मनाया। वे केवल राम के चरणों में ध्यानमग्न रहे। अयोध्या लौटने पर भी वे राम के साथ ही रहे। राम राज्याभिषेक का दृश्य देखकर वे आनंदित हुए। उनके लिए सिंहासन से बढ़कर राम के चरण थे। राम ने उन्हें सदा रहने का आशीर्वाद दिया। इससे वे चिरंजीवी बन गए। वे कलियुग में भी जीवित माने जाते हैं। जहां भी राम कथा होती है वे अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। वे भक्तों की रक्षा करते हैं।